अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई, हम इंसान हैं और जो इंसान है ना वो बड़ा बेसब्रा होता है। इतनी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं और दिल करता है कि बस हर ख्वाहिश चुटकी बजाते पूरी हो जाए। और कभी कभी इसी ख्वाहिश की वजह से हम कुछ शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने अभी ये सोचा तो बस अभी हो जाए। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि जब आप कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप उसको इतना टाइम ही नहीं देते कि आप कहें कि चलो ठीक है जी, अभी कुछ महीने लगेंगे, अभी साल लगेगा, तो फिर कहीं जाके हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। लोग अभी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई अपने सैलून खोला, कोई कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया या कुछ भी किया, तो बस लोग कहते हैं कि बस शुरू कर दिया ना हमने काम, हमें इसका जो फल फ़ौरन मिलना चाहिए। हमें जो जितना हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया ना, बस वो डबल होके फ़ौरन हमें मिलने लग जाए। तो भाई ऐसा तो होता नहीं है, कुदरत का तो दस्तूर ही नहीं है। क्योंकि आप जब करते रहोगे फिर आपको, हमारे ये ना कि दुनिया में आप अच्छा करोगे इंशाल्लाह तो आपको आखिरत में मिलेगा। बहुत से लोगों से भी कहा है कि हो सकता है कि पूरी जो दुनिया आप गुजारेंगे ये आपके लिए आजमाइश ही रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने आपसे आपकी मेहनत का जो फल है ये ज़रूर आपसे इसका वादा किया है। और आखिरत की सूरत में हम देखते हैं कि जी अगर आप जो अच्छा करेंगे आपको वापस मिलेगा। फिर कारमा की बात भी होती है कि जी डू गुड एंड देन हैव गुड। लेकिन आज जो हम शॉर्टकट्स के वाले से बात करें ना, भाई ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए बड़े लकी साबित भी हो जाते हैं। और कुछ लोगों को परवरदिगार ने लिखा होता है कि ये इतना भी करेगा ही और मैं फिर इसको फ़ौरन नवाज दूंगा। लेकिन कहीं के शॉर्टकट्स बड़े खौफनाक साबित हो जाते हैं। और जो शॉर्टकट्स होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आपका तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपके इन शॉर्टकट्स में दूसरे लोगों का नुकसान ज़रूर हो रहा था। ये जो आजकल की जनरेशन है जेन ज़ी, मैं कहती हूँ जो मिलेनियल्स हम थे, जो हमसे पहले की जो जनरेशन थी, हम सारे बड़े हार्ड वर्किंग थे। लेकिन जो आजकल की जो जेन ज़ी आ गया ना, और उसके बाद फिर ये जनरेशन अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा तो मुझे कभी कभी रेज लगते हैं, लेकिन भाई इनका भी मसला यही है कि इनको भी शॉर्टकट तलाश करने का बड़ा शौक़ है। माजरत के साथ, हाँ सॉरी बड़ी बहनों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इनके बाद जुगाड़ें बड़ी जल्दी से आ जाती हैं। वैसे भी हम जुगाड़ू कौम भी है, तो ये जो शॉर्टकट्स हैं इनका कहाँ पर फ़ायदा हो सकता है और कहाँ पर इनके लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं, आज हमने शो में इस हवाले से बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे और भी कुछ मुझ जैसे जिनका साबुन थोड़ा सा स्लो होता है उनको भी शॉर्टकट्स की समझ नहीं आती है। जो वाहिद शॉर्टकट्स मैं लेती हूँ वो गूगल मैप के होते हैं जो मुझे फंसा देते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं भी, गूगल मैप के भी शॉर्टकट्स आपको नहीं लेने चाहिए। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन गिलानी साहब, मेरे साथ मौजूद है सादिया इमाम, और आज मेरे साथ मौजूद है अरूज मुइज़ जो कि माइंड साइंस से एक्सपर्ट हैं। बहुत अरसे के बाद उन्होंने ज्वाइन किया हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो। और आप लोगों से भी वैसे मेरा ये सवाल है कि भी आप लोग मुझे बताएं, बल्कि एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए आज बहुत एक खुशी का मौका है कि सालों साल बाद आज सादिया से मुलाकात हो गई आपके प्रोग्राम के हवाले से। चले भी ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। बिल्कुल ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। अच्छा मुझे आपसे ये बताएं, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में, लड़कपन में, जवानी में, आपने कभी कोई शॉर्टकट लिया हो जो कामयाब रहा हो? शॉर्टकट तो कामयाबी का नाम ही नहीं है। मैं एक बात समझता हूँ कि जब भी हमने कहीं जल्दी पहुँचने की कोशिश की, कुछ काम जल्दी करने की कोशिश की, तो दो चीज़ें होती हैं जो मेरी अपनी ज़ाती, सांस फूल जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। ये फिर मैंने जब डॉक्टर से भी इस मामले में पूछा तो उन्होंने कहा ये एक ऐसी कैफियत होती है कि कुछ लोगों के साथ ये एक बीमारी है कि जब आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी आप पहुंच नहीं सकते। मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग पे जल्दी पहुंच जाऊं या लाइव शो पे जल्दी पहुंच जाऊं या कहीं भी मैं जल्दी पहुंच जाऊं, तो आप पहुंच तो सकते नहीं, लेकिन उसमें आपकी अपनी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अगर आप महसूस करें कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, एक हादसा हो सकता है बहुत बड़ा। और मैंने तो अक्सर रमज़ानुल मुबारक में देखा है कि जब लोग उस भीड़ में या रश में ऐसे टाइम पे निकलते हैं कि अफ्तार होने वाली होती है तो सबको जल्दी होती है, और उस वक्त वो इसी चीज़ का शिकार होते हैं कि जल्दी में उनको ये समझ नहीं आता कि बार बार हॉर्न बजा रहे हैं, रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो टाइम होता है कि जिसमें अपने जो पूरे दिन का जो सब्र, जो इम्तिहान है ना, वो वहाँ पे इसको फेल कर रहे होते हैं, और वो सब्र हमारा बेसब्रे हो जाते हैं, बेसब्रे। वही सब्र जो हमें रोज़ा बता रहा है वही टूटता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इस रोड में रश होगा, नहीं शॉर्टकट लो, क्या गलियों में से निकलते हैं, उधर से निकलते हैं। वहां जब रास्ता नहीं मिलता तो फिर उनको समझ आती है कि ये शॉर्टकट ही गलत लिया था और उनका टाइम जाया हो जाता है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक बात मैं अहम कहूं तो इसमें सोशल मीडिया को मैं बहुत बड़ा
जुर्मदार समझता कसूरवार समझता हूं हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारी यंगस्टर को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को इस तरफ लगा दिया, क्योंकि चंद लोग स्टार बने, चंद लोग रातों रात स्टार बन गए। शॉर्टकट है जी, स्टार बन गए कि हमें टीवी पे मौका नहीं मिला तो हम खुद अपनी वीडियो बनाई, वायरल की और वो स्टार बन गए। उन चंद लोगों की वजह से सैकड़ों हजारों लोग उसमें फंसे और कई, मैं नाम तो नहीं लेता, बच्चियां अपनी जान से भी गई, दुश्मनी मोल ली, लोग उनके घरों तक पहुंच गए, किसी को कत्ल कर दिया गया, कुछ लोग पैसे के पीछे भाग गए। मतलब ऐसी सूरत हाल हमें सिर्फ सोशल मीडिया ने यहाँ ला खड़ा किया। और मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे ना, सादिया जी, छोटे बच्चे हमसे बोले ना कि आपने क्या पढ़ना है, कहते नहीं हमने इतना नहीं पढ़ना, हम तो यूट्यूबर बन जाएंगे और हमने पैसे बना लेने से। तो मैं कहती हूँ बेटा इतना इजी नहीं होता कि आप इतना मुसलसल को आपको लगता है कि आप कंटेंट बना दें। जब लोग कहते हैं हमने नहीं मास्टर्स करना, हमने नहीं इंटर करना, तो ये मुझे लगता है कि एक अजीब से ट्रेंड सामने आ रहा है। जैसे मोहसिन भाई ने कहा ना, बिल्कुल यही हाल है कि देखिए बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। अब वही मेरी बेटी चैट जीपीटी यूज़ करती है, तो वो क्यों यूज़ करती है? मैंने कहा मैं मीरा आप इससे क्या कर रही हैं? कि नहीं मम्मा मुझे न्यू वर्ड्स मिलते हैं, मुझे नई सोच मिलती है। मैं जब अपना नया लेटर लिख रही थी या नई स्टोरी लिख रही थी ना, तो मैंने इसको बताया कि मैंने क्या लिखा है, अब उसने उसको मज़ीद बेहतर किया। तो मैंने देखा कि मैं कौन सी चीज़ों को मिस कर रही थी। तो देखें एक नई चीज़ भी सीखी ना, तो ये हम नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी बुरी है। हाँ, टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं वो बुरा है, और हमारे यहाँ हो भी यही रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग चीज़ों को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल लोग चैट जीपीटी से अपनी सारी ईमेल्स भी लिखवा रहे हैं, लोग अपने थीसिस वगैरह सारी, कितनी अच्छी, तो उनको पता है। कुछ चीज़ें हम ये भी कहते हैं कि भाई ये तो सारी चीज़ें अपना तो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ये भी मसला है कुछ। आप ये देखें AI या चैट जीपीटी है, अब लोगों को ये सेंस आ गई कि मेरे पे हेयर स्टाइल कौन सा सूट करेगा, वो अपनी तस्वीर डालते हैं, पूरा हेयर स्टाइल आता है। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी जो हम मॉर्निंग शोज कर करके लोगों को बताते थे, आप पे ये लुक अच्छी लगेगी, आप पे ये हेयर स्टाइल, साल लग गए समझने के लिए कि अच्छा मेरे चेहरे पे ऐसा कट अच्छा लगेगा। तो आप देखिए ये चीज़ें भी इसी उसने सोशल मीडिया ने या बढ़ती हुई साइंस ने हमें बताया। लेकिन जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं तो बड़ी ये रास्तों वाले नुकसानात की बात नहीं कर रही, ये तो हमारी अपनी गलती है ना कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं कि चलो इस गली में घुस गए, पता चला गली ही बंद हुई। जी जी, आप जिंदगी में भी जब शॉर्टकट लेते हैं तो अक्सर पेशतर वो गली बंद मिलती है। कभी मेरी बात सुने, आपने कभी जिंदगी में शॉर्टकट किसी चीज़ का लिया हो, बचपन में या लड़कपन में? नहीं, मैंने तो अभी बड़कपन में लिया है। बड़कपन में लिया है। मैं सीरियसली, मैं मेरी बहन की बेटे की भी शादी चल रही, तो मैंने कहा यार आला इतनी दूर जाएंगे, ऐसा नहीं करते, यहीं से ले लेते हैं। आप यकीन माने वो ले तो लिया कपड़ा हमने वहां से, उसके बाद मैं सर धुन गई, क्योंकि एक तो उसने हमने कपड़ा भी टेढ़ा काट के दिया उसने हमें, क्योंकि वो हमारा वाला वो नहीं था। हमें एक आदत होती है ना एक दुकानदार की, आपको पता होता है, ट्रस्ट लेवल डेवलप। आप यकीन माने वो कपड़ा ले जाके मैंने उसके मुंह पे मारा। ये भी शॉर्टकट में ही आया ना कि मैंने सोचा कि यार एक जगह से अगर इतना सब कुछ ले रहे हैं तो ये वाला भी यही से ले लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं। तो वो भी शॉर्टकट मेरे आलिया के लिए अब भुगतो, और था भी मेरी बेटी का। तो मैं तो ऐसी तल मिलाई कि मैंने कहा बस अब नहीं, अब फिर भाई हुआ, नया कपड़ा खरीदा, नई चीज हुई और फिर नया बना। भाई मुझे बताए रूज, हम जो शॉर्टकट्स लेते हैं हम ये टाइम बचाने के लिए लेते हैं या फिर हम इतने बेसब्र हैं कि बस हमें कि फौरन हासिल हो जाए? अच्छा, जो शॉर्टकट लोग लेते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजी नहीं होते, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर नॉट लेजी, दे आर नॉट समवन कि यार मुझे काम सीखना, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये काम करना है, बट दे आर इम्पेशेंट। उनका पेशेंस नहीं होता कि हम रुके अपने, फॉर एग्जांपल अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी जो जनरेशन थी, जो अब हम बुढ़े हो नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हमारी जो जनरेशन है वो कुछ ना कुछ मेहनत करती थी, कोई ना कोई, ये नहीं कि ये जनरेशन नहीं कर रही है, but at that time the path was very I would say closed for a lot of people, और उसको पेव करने के लिए बहुत एफर्ट लगते थे। अब डेफिनेटली a lot of people have a lot of other opportunities, लेकिन उसमें वो सीखते नहीं है। rather than understanding the process, वो कहते हैं बस अभी ये किया, इसका मुझे अभी उसका रिवॉर्ड चाहिए। तो वो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है वो उन लोगों में नहीं होती है कि शुक्र करना कि हाँ मुझे ये चीज़ सीख रहा हूँ, इसको कम्प्लीटली सीख लूँ, और सीखने के बाद मैं एक्सपर्ट होके इसको मैं आई विल गेट द फ्रूट। हम कहते हैं सीखे हुए कि कुछ नहीं, जस्ट आपने बात की, लोग कह रहे हैं कि हमें मास्टर्स नहीं करना।
इवेंचुअली कॉलेज भी नहीं जाना, कॉलेज भी नहीं जाना, हमने बस मतलब हमें यूट्यूबर या बच्चे कह रहे हैं अभी से बनाएंगे तो हम शुरू कर देंगे पैसा कमाना। द थिंग इज व्हाई वी यूज्ड टू गो टू स्कूल कि हाँ ठीक है वी हैव टू बिल्ड अ करियर, कि हम करियर बनाएंगे. सम पीपल विल गो इन शोबिज, सम पीपल विल गो एंड बिकम एन इंजीनियर, सम पीपल विल बिकम अ न्यूज़कास्टर. नाउ एवरीबॉडी इज बिकमिंग एवरीथिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, which is neither bad nor good. It depends कि आप उससे सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक रखें, and don't try to give or take fame from a place जहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है. बिकॉज लर्निंग नहीं होगी तो हमें शॉर्टकट ही आपको लेना पड़ेगा. बिकॉज इवेंचुअली कोई एक ऐसा प्रॉब्लम, कोई एक ऐसा हर्डल आएगा, तो मैथ में आता है कि जिसका सोल्यूशन आपने नहीं मिलना है. फिर देन यू हैव टू गो बैक एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. That is very important, I think. सही. अच्छा जी, हमारे साथ फरियाल शाहिद ख्वाजा जो HR कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, वो भी सामने मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. मैं चाहूँगी फरियाल आप भी प्लीज़ हमें यहाँ पे ज्वाइन करें. अच्छा, यहाँ पे जो हम जो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, हम कहीं कहीं इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हम अगले को अपना कॉम्पिटिशन समझ रहे होते हैं. मैं एक आपको छोटी सी अपनी एग्जांपल कोट करूँ. मैंने जब न्यूज़ एंकरिंग शुरू की, क्योंकि मेरा न्यूज़ एंकरिंग का जो मेरा करियर है वो तो 2.5 साल का, लेकिन मेरी एक जूनियर ने ज्वाइन किया तकरीबन 1.5 साल बाद. तो वो जब HR ने उनको बुलाया, तो अब क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश, वो भी कॉलेज से निकली, तो उन्होंने सबसे पहले HR से पूछा कि आप ये बताएं कि आप मदिया नकवी को कितना पैसा पे कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा वो तो सीनियर, वो तुम्हारी प्राइम टाइम की न्यूज़ एंकर है. तो उन्होंने कहा उनको कितने पैसे दे रहे हैं आप. तो HR को वहीं से, बल्कि वो इतनी खूबसूरत लड़की थी, वो इतनी अच्छी उन्होंने कहा नहीं, ये अप्रोच चीज़ की बड़ी गलत है कि अभी आते साथ ही आप में ये प्रॉब्लम है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा. एंड आई एम श्योर HR को ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. सो बेसिकली होता ही है HR में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम इसको इसी तरह ही देखते हैं कि आप जो है ना बाईपास नहीं कर सकते हैं सक्सेस को. यू कैन एक्सेलरेट इट, बट यू कैन नॉट बाईपास द कॉम्पिटेंस और कंसिस्टेंसी. जो जर्नी है, जैसे किसी CEO का भी जर्नी है, आप देखें जो वो CEO ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जो हर लेयर से गुजर के ऊपर गया होगा. हाउएवर वो जो कुछ यूनिवर्सिटी सेल करती हैं, कुछ बड़े नाम हैं जो सेल करते हैं कि जी आप फॉरेन प्लग इन प्ले मैनेजर बन जाएंगे. ठीक है, दैट्स राइट, ठीक है, बन सकते हैं आप, इतनी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी से करते हैं, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर MTO प्रोग्राम जहाँ पे स्किल सेट उसका रन किया जाए, जहाँ उसको सिखाया जाए. देन दे आर केपेबल इनफ टू एक्चुअली यू नो सिट ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन और उसको जस्टिफाई करे अपने रोल को. जैसे सर ने रियल लाइफ की भी बात की, सोशल मीडिया की बात की, तो रियल लाइफ जो है ना दैट सेल्स स्पीड, मगर जो रियल लाइफ है दैट बेसिकली रिवॉर्ड्स दी आपकी प्रिजर्वेंस, आपकी रेडीनेस, आपकी प्रिपरेशन, आप कितने रेडी हैं टू फेस द लाइफ. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आपके लोगों में ट्रेंड देख रही हैं, ये जो यंगस्टर्स में क्या ट्रेंड देख रही हैं? देखिए वो बात तो सही है कि बहुत स्टिमुलाई है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत क्योटिक लाइफस्टाइल है, रेस है, एवरीबडी इज़ मटेरियलिस्टिक, हर किसी को सब कुछ बहुत क्विक चाहिए, सडन वेल्थ चाहिए, सडन सक्सेस चाहिए. नोबडी वांट्स टू गो थ्रू द प्रोसेस. ठीक है ना, वो जो आप सख्ती से गुजर के और फिर ऊपर जाते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द रियल सक्सेस, क्योंकि वो आपको उस काबिल बनाती है. ठीक है, सो व्हाट आई से द ट्रूथ इज़ कि सक्सेस जो है दैट लास्ट इज़ डेफिनेटली स्लोअर देन द सक्सेस दैट इज़ यू नो वेरी फास्ट. 2 minutes सक्सेस. अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताएं, ये जो शॉर्टकट लेने वाला इंसान होता है, जिसको लग रहा होता है कि उसके रिजल्ट भी उसको फौरन मिल जाएंगे, क्या ये अक्लमंद होता है? लेकिन मैं एक छोटी सी बड़ा अक्लमंद होता है. बड़ी अक्लमंद. मैं इसी गुफ्तगू को जोड़ना चाहता हूँ. एक है कि जो हमारे नौजवान जो मेहनत कर रहा है ना, जो बच्चा पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा है या किसी जगह पे जॉब कर रहा है, मेहनत के साथ कर रहा है, वो ज़हनी मरीज हो जाते हैं और उस ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं. वो एक तरक्की के लिए मतलब मुंतज़िर हैं कि वो वक्त आए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी या तो ऊपर से टेलीफोन आ जाता है, कोई सिफारिश आ जाती है, कोई ऐसा शॉर्टकट उनका लगता है कि वही लोग जो पीछे थे वो उनके आगे आ जाते हैं, अब बैठते हैं. अब यहाँ से जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, मैं मीडिया से हूँ, सादिया मीडिया से है, हम इसको ज़रूर मद्देनज़र रख के ये बात करेंगे कि हर जगह फिर शॉर्टकट देखें. अब आप देखें किसी एयरलाइन में देखें तो अपनी जगह बनाने के लिए उनको ये लगता है कि शॉर्टकट यही है कि किसी की खुशामद, किसी के करीब रह के ज़्यादा आओ भगत करके अपनी जगह बनानी. और इसी तरह से आप मेडिकल के हिसाब से देख लें, डॉक्टर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, नर्स हैं, सब वो देख लें. ऐसे ही हमारे अदाकार हैं, ऐसे ही हमारे ड्रामे में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनका है.
अब हुआ ये कि हमारे पास जो हमारा जो सादिया साहिबा का और हमारा जो सारा ज़माना है वो है कि ड्रामा आर्टिस्ट एक अलग शोबा था, वो था ड्रामा। फिर बीच में फैशन और मॉडलिंग के लोग जब दाखिल हुए तो ड्रामे की शक्ल बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ड्रामा आ गया, और आजकल ड्रामा मैंने ये सुना है कि वहां पे रेटिंग ये देखी जा रही है कि इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये तो देखिए ना, इंस्टा पे फॉलोअर्स बताओ काम में आता है या और वो लड़की करती क्या है कि इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स आ गए। अब वो खरीद के ला रही है, वो बाय कर रही है, उसके ऑर्गेनिक है या नहीं है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता इंस्टा पे उसके फॉलोअर कितने। ये बड़ी ज्यादती है, ये उन आर्टिस्टों के साथ बड़ी ज्यादती होती है जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक अरसा लग गया उनको अपना क्राफ्ट बनाने में। तो ये हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे दौर में एक तो काम की पहचान रखने वाले अयूब खावर साहब जैसे, यावर हयात साहब जैसे, काजिम पाशा जैसे, ऐसे बड़े नाम जो टैलेंट को यूं देख के पहचानते थे कि ये है और इसके अंदर टैलेंट है, और वो बड़े मजे से ऐसे करके निकाल भी देते थे सेट से। और शहजाद खलील साहब का जिक्र भी जरूर करना चाहिए, इन्होंने बड़ी यादगार चीज़, क्योंकि काम नहीं किया, वो मुझसे बहुत पहले के डायरेक्टर है, बट ये कि ये वो लोग थे जो टैलेंट को पहचानते थे। सायरा काज़मी, मैंने उनके साथ जब काम किया तो मैं बकायदा काम रही थी कि उनका इतना बड़ा नाम, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन ना साथिया जी, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो भी एक तरीके से यहाँ शॉर्टकट ही लेते हैं। उनको पता होता है कि हम ऑलरेडी किसी वायरल बंदे को उठा के उसके साथ कर लें ताकि हमें ज्यादा अपने चीजों अपने प्रोजेक्ट पे काम ना करना पड़े। देखिए इस वक्त कितने बुरे बुरे ड्रामे जिन पे हमें शर्मिंदगी हुई एज अ पाकिस्तानी। मेरा मियाँ जब मेरे साथ बैठता है, वो जर्मनी से आता है, कहते हैं यार ये दिखा रहे हैं, शराब इतनी आम है, सिगरेट इतनी आम है, हम अपने बच्चों को क्या सिखाए? हम इंडियन मूवीज छुपा रहे थे, तो भाई खोलो सब कुछ। फिर तुमने वो साइट्स क्यों बंद की हुई हैं जब तुम सब कुछ यहाँ दिखा रहे हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है और ये सब कुछ होने दे रहे हैं हम लोग, वो क्यों होने दे रहे हैं? या इसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और ड्रामा इंतहाई बुरा है, डायलॉग्स इंतहाई बुरे हैं, रिव्यूज इंतहाई बुरे आ रहे हैं, लेकिन ड्रामे के व्यूज हैं जो 20 मिलियन 30 मिलियन और पता नहीं कहाँ जा रहे। क्यों? क्योंकि वो आर्टिस्टों के अपने व्यूज हैं। दूसरा सादिया, उसमें क्या करते हैं, वो एक टाइटल दे देते हैं छोटा सा, जरा बोल्ड सब्जेक्ट है। अरे भाई, बोल्ड सब्जेक्ट का मतलब ये थोड़ी है, ये फिल्मों के लिए होता है। ये जो टेलीविजन है ये हमारा फैमिली के लिए है, ये हमारे घर में बैठ के सबके देखने के लिए। मैं बताऊं, मैंने एक इंतहाई बोल्ड सब्जेक्ट किया था जिसमें मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। वसीम अब्बास साहब मेरे अब्बा बने थे एंड वो मेरे सेकंड फादर थे एंड उन्होंने मेरा रेप किया था। काजिम साहब ने इसको डायरेक्ट किया था जिसमें मुझे अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। आप यकीन माने, ये पीटीवी के ड्रामे की मैं आपसे बात कर रही हूँ। एंड वो जिस तरह, तो पहले तो मुझे वो ना सीन ही ना समझ आए, क्योंकि मैं को ये काजिम साहब करेंगे कैसे। पूरा आप सोचे पीटीवी में सेट लगते हैं, स्टूडियो डी सबसे बड़ा स्टूडियो डी है। उन्होंने कहा पूरा कैमरा मेरा ऊपर है, तुमने इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे, मैंने तुम्हें भागते हुए दिखाना। और उन्होंने कभी मेरा दुपट्टा खींचा, कभी कुछ वो, और फिर मैं जाके छुप जाती हूँ अपनी अलमारी में। और सीन कहाँ ख़त्म होता है? वो अलमारी वाले कमरे में उसका एंटर होना और दरवाजे का बंद होना। ओह माय गॉड, एंड दैट्स इट। सब पता चल गया कि अंदर क्या होगा, क्या होना है। ज़रूरी नहीं था जो मेरी चीखें थी। आप यकीन माने, मैं काजिम में आज मैं कहती हूँ ना, हमारे सीनियर्स ने हमें क्या सिखाया। जब काजिम साहब ने कहा अब मुझे तुम्हारी आवाज़ें चाहिए, मैं कहा काजिम साहब आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, कैसे उसको। तुम यकीन मानो, जिस तरह काजिम साहब ने कहा अगर मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ूँ, तुम्हारी क्या, जिस तरह मैं चीख रही थी, कहते अगर मैं तुम्हारा यहाँ से गला पकड़ूँ तुम कैसे चीखोगी। तो ये होता है डायरेक्टर जो आपसे काम, ये डायरेक्टर अपने कैरेक्टर को। ओह माय गॉड, दैट वाज रियली। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मजा आएगा। हम रिदम में आए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें शॉर्टकट्स के हवाले से। और हमारी ब्रेक में एक अच्छी डिस्कशन चली जिससे मुझे हुआ कि मैं ये सवाल ज़रूर पूछूं कि जब हम किसी बंदे को अच्छी पोजीशन पे काम करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा भी स्टेप बाय स्टेप चला होगा। जब हम किसी खातून को देखते हैं कि वो जब किसी इंडस्ट्री में एक बड़े अरसे से मौजूद हैं, वो बड़ी मेहनती हैं बड़े अरसे से, अगर वो किसी अच्छे बड़े पोजीशन पे तकरीबन कोई
मैं कहती हूँ 15-20 साल भी बाद पहुँचे ना तो हम कहते हैं कि भाई ज़रूर इसने कुछ किया होगा। हम ख़वातीन को जो है ना, हम समहाउ मुझे लगता है कि उनको हम शॉर्टकट से एसोसिएट कर देते हैं। हम बंदे की सक्सेस को तो सेलिब्रेट कर देते हैं, लेकिन औरत की सक्सेस को हमेशा ऐसी कोई छोटी बात करके ना उसकी तो खुशी ख़राब कर ही देते हैं, लेकिन एक तरह से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। आपको लगता है कि ये होता है? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों बातें होती हैं। हमारी वो आर्टिस्ट क्योंकि जो हमारे साथ ही काम करते रहे, जिनको 30-30, 35-35 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए, और उन्होंने यादगार काम किया, बहुत आला परफॉर्मेंस की है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के दौर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कहीं अगर वो अपना व्लॉग डालती हैं, कहीं वो अपनी कोई फैशन की चीज़ डालती है, तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि इनकी उम्र देखो, ये क्या कर रही हैं, इनको जचता है ये इस तरह की हरकतें करना। अच्छा, एज शेमिंग भी ज़्यादा ख़वातीन को ही करते हैं, बंदों को नहीं करते। खवातीन को, ठीक है ना, खवातीन को करती हैं। और जब ऐसी बातें होती हैं तो मैंने एक सिर्फ जवाब इसमें लिखा था, हमारी सीनियर आर्टिस्टों के बारे में उन्होंने कुछ बोला था, तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 के चक्कर में किसी ने, उस वक्त जब्त सहाफत होती थी, किसी ने किसी को लिफाफा दिया, उसके बारे में लिखवा दिया, उसके बारे में लिखवा दिया, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर थिएटर आया, थिएटर के बारे में आपने कि वो फला आपने इस तरह कह के थिएटर भी खत्म कर दिया, एक टेलीविजन रह गया है। अगर आप एक दूसरे को एहतराम नहीं दे सकती तो कुछ बोले मत उसके बारे में। और फिर उस लड़की ने जिसने बोला था हमारी सीनियर आर्टिस्टों के बारे में, काबिल एहतराम आर्टिस्टों के बारे में, उसने माजरत कर ली कि उसको बात समझ में आ गई कि मेरा इस तरह से बात क्या है, मैं वायरल हो जाऊं। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हुआ कि जो इतने अरसे की जो फेम नहीं मिली, अगर फेम मिली भी तो बैड फेम मिली। ये तलत हुसैन साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे कि यार गिलानी तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे कि आजकल के जो बच्चे आते हैं, तो मैंने पूछा जो बच्चा हीरो है मेरा बेटा बना है वो क्या? उन्होंने कहा जी अलग कमरा लिया हुआ उसने कहा मैं अलग कमरे में बैठूंगा। तो कहते कि मैं वहां गया कमरे में, उसने मुझे देखा और दोबारा मोबाइल देखने लग गया। तो मैं उस वक्त लगा कि मुझे अब काम छोड़ देना चाहिए। तो तलत साहब कहते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत हुसैन है, मैं इस ड्रामे में आपके वालिद का किरदार कर रहा हूँ। वो उठा, उसने कहा मैंने आपको देखा नहीं, हाथ मिलाया, बैठ गया। अब तलत भाई ये कहते हैं कि उसने 20 से 25 रिटेक दी मेरे सामने शॉट देते हुए, ना बैठे ना बात की, उसके दिल में एहतराम ही नहीं था, तो शॉट क्या देता तलत हुसैन के सामने? शॉट देना कोई आसान काम था? नहीं हुआ। अच्छा, उस लड़के का नाम उन्होंने मुझे बता दिया, तो हो गया। उसके बाद वो लड़का मेरे साथ एक ड्रामे में काम कर रहा था और हम इकट्ठे काम कर रहे थे, परफॉर्मेंस हो रही थी, तो डायरेक्टर कह रहा है यार ये खूबसूरत तो है, ऊपर से पर्ची से आया है, शॉर्टकट से आया है, लड़का काम अच्छा नहीं कर रहा। सिंधी डायरेक्टर था। उसने कहा सही, मुझे तो ये लगता है ये काम सही नहीं कर रहा, क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा डायरेक्टर हो, आपको प्रोडक्शन हाउस ने भेजा है, कहते उनको भी ऊपर से पर्ची आई है उस लड़के की। लड़का रीशूट हुआ, और इतना बता दूं कि उसकी जगह वहाज अली आया, और आज वहाज अली कहाँ है माशाल्लाह, देखिए। ठीक है, तो ये मेरे बताने का मकसद था कि आज भी ये 4-5 साल में मैंने उस लड़के को उस जगह नहीं देखा जहां बाकी सब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कि आप आते हो शॉर्टकट से और आपको रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। अब मैं भी और सीखने की चाह भी नहीं थी ना, इतने सीनियर्स मिले वो सीखे हुए, तो आपको सीखने की चाह तो होती। सादिया मजे की बात ये है कि आजकल उन्हें ग्रूमिंग इस तरह की जाती है, इस तरह बताया जाता है कि आप इन सीनियर्स के साथ घुल मिल के बैठोगे तो ये आपको तंग करेंगे, आप इन सीनियर्स को रिस्पेक्ट ना दो, अलग बैठो, तो इन सीनियर्स के सामने आपका मकाम बनेगा, ये अलग बैठता है। मोहसिन साहब, आपने ऐसा माहौल कभी आपने वो देखा है कि जैसे लोग, आपको लग रहा हो कि अभी जब लोग कटा रहे हो सीनियर आर्टिस्ट को, या फिर आपको लगे कि जो नए आजकल के बहुत लोग आ रहे हैं
उन्होंने कभी आपको ऐसे कटाने की कोशिश की हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सीनियर आर्टिस्टों ने तो हमेशा सीन को खूबसूरत बनाया। वो जूनियर है, सीनियर है। अभी सादिया ने आपको ये बातें बताई कि किसी ने है ना वो बता दिया कि यार इसको ऐसा बोलोगे तो ये जुमला और खूबसूरत हो जाएगा। सीन खूबसूरत होगा तो सब ड्रामा यादगार बनेगा। अगर वहां पे वो जूनियर को जूनियर समझा जाए, सीनियर आप कहे कि जी मैं अपने में, हाँ चंद ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो थोड़ा सा तल्ख बोलते हैं, जो जूनियर के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता। ये मैं 2-4 से गुजारिश भी कर चुका हूं कि आपको प्यार लेना है। अब आप उनको प्यार देंगे, एहतराम देंगे तो एहतराम मिलेगा आपको, ये जरूरी है। मैं तो लोगों को सुनती, लोग कह रहे होते हैं कि भाई अगर वो अपनी क्या कहते हैं इज्जत करवाएंगे तो इज्जत करेंगे तो हम इज्जत करवाएंगे। आज के दौर में जरूरी। तो ये आपको जरा खौफ भी आता है कि यार हम अपने बड़ों से बात करें। लेकिन बड़ी चुभती हुई बात है। वही सवाल जो मैंने इनसे भी किया था कि आपको लगता है कि खवातीन इसमें कहीं ना कहीं जेंडर को हम देखते हैं कि अच्छा जी खातून हो तो हम फौरन कहते जी। आई टोटली अग्री। देखिए कॉर्पोरेट में मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं तो देयर वाज अ टाइम जहां पे मैंने सीनियर रोल ऑप्ट किया एंड सीनियर पोजीशन पे जब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं तो आपके साथ और मेल हजरात भी होते हैं जो अपने अपने फंक्शन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कुछ लोगों को मैं देखती थी कि उनको सिर्फ इस बात से तकलीफ होती थी कि यार ये हमारे बराबर हमारी जैसी टाइटल पे कैसे बैठी हुई है। पे डिस्पैरिटी वाज देयर, मतलब जो मेरी पे थी उससे शायद उन मर्द हजरात की डबल पे थी, बट स्टिल उनको ये भी मसला था कि व्हाई शी इज ऑन द सेम टाइटल जिस पे हम हैं और हम तो फिर हम हैं, यू नो। सो ये चीजें हैं आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पर। सादिया जी आपने ऐसी चीज फील किया कि हम देखते हैं कि जी लड़कियां उनको बहुत इवन आप देखें ना हमारी इंडस्ट्री के हवाले से भी अगर कोई लड़की आई और आके उसने काम किया और वो रातों रात हीरोइन बन गई है और वो फौरन ही सब शुरू हो जाते हैं। कुछ तो है या वो एक से दूसरे या उसके 4-5 ड्रामे। अच्छा सब टाइम आप लोग ये समझा करें कि ड्रामा रिकॉर्ड होने में ना 3 से 4 महीने कभी कभी 6-6 8-8 महीने भी लग जाते हैं। और होता क्या है आर्टिस्टों के साथ, वो बदबख्ती होती है उस आर्टिस्ट की कि उसके उसी वक्त 4 ड्रामे ऑन एयर हो जाए। वो सबसे बुरा वक्त होता है क्योंकि होता क्या है कि आपने उस ड्रामे में लुक कुछ और रखी होती है, उस ड्रामे में लुक कुछ और रखी होती है, उस वक्त वेट कुछ अलग होता है, उस वक्त वेट कुछ लोग आपका कंपैरिजन शुरू करते हैं, इसमें ऐसी लग रही है उसमें वैसी लग रही है ना। तो ये एक बड़ा मसला होता है। तो लोग एक तो इसको नहीं समझते और फिर कहते हैं अच्छा इतने ड्रामे आ रहे हैं, कोई तो काम किया होगा, कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई बहुत दूध की धुली इंडस्ट्री है। और हमारे यहाँ इसमें दुख ये होता है कि हमारे अपने को आर्टिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनको आप डेट नहीं दे पा रहे होते हैं, वो आपके ऊपर बड़े मजे से इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं कि अच्छा वहाँ ज़रा पैसों के साथ और मजे हैं, तो फिर ये भी चल रहा है। ये चीज़ें बड़ी दुख देती है हमें। ये क्यों माइंडसेट है हमारा? हम अभी तक पैट्रियार्की से क्यों निकल रहे हैं? ऐसे इसलिए नहीं निकल पा रहे कि जो शॉर्टकट लोग लेते हैं ना, उनको बेसिकली एक प्रॉब्लम उनके साथ होता है कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। अच्छा अगर आप किसी पोजीशन पे हो, आपके बारे में पहले तो लोग तब बात करेंगे आप जब किसी पोजीशन पे हो। नोबडी विल टॉक टू इफ यू आर बिलो द टेबल, राइट? नाउ इफ यू व्हेन यू आर अबव द टेबल everybody will talk about you and they'll talk about your success because they can't reach there. जब वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, so आपको गिराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? Just talk about your body, just talk about your face, just talk about your character. These are the things that these people learn. एक आप कहते हैं एक learned behavior होता है ये कि अगर हम ये सब करेंगे तो शायद we can damage that person. These are the people who really take the shortcut. That's how we can pull him down. Yeah, these are the people who really take this shortcut. इनके लिए ये एक shortcut है किसी को बर्बाद करने के लिए. So now that is basically a mentality, a learned program that you learn from the society. बच्चा पेट से माँ कुछ नहीं सीख के आता. तो ये जो चीज़ हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से ही सीखते हैं, because हम भी कहीं ना कहीं not in a very conscious sense इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं. किसी ने कुछ बोला, हमने सुन के चुप बैठ गए. मैंने अपने I would still admit 25 when I was 25 when I was started working, तो कोई किसी के बारे में बोलता था, मैंने बोला नहीं होगा शायद, लेकिन मैंने सुना, मैंने नोट किया होगा. I might have ignored it, मैंने बात आगे नहीं की होगी, but I was a part of it, right? So मैंने भी उधर से ही सीखा है. हर कोई उधर से सीखता है. Not necessarily I talk about people, but it is a learned behavior सोसाइटी में चल रहा है. और इस शॉर्टकट के जो शॉर्ट लिव्ड फेम है, 2 मिनट फेम है, शॉर्ट लिव्ड फेम है, वो आपको ये तो बता देते हैं कि आपको एक शॉर्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट यू,
कोई बहुत लेट्स टॉक अबाउट लाइक बीइंग अ होस्ट, कोई मिलियंस ऑफ उसके फॉलोअर्स हैं, वो होस्ट भी बन गई, सब कुछ होगी, बट टू रिटेन दैट नोबडी विल, यू नो, यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 मे बी, यू मैनेज योर होम, यू मैनेज दिस, यू मैनेज द टॉपिक, यू गो थ्रू ऑल द न्यूज एंड एवरीथिंग एंड देन यू कम एंड टॉक अबाउट इट. लेकिन अगर कोई शॉर्ट लिफ्ट शॉर्टकट वाला आएगा, वो कोई ऐसी बात करेगा, कल कंट्रोवर्सी बनेगी, सब कुछ नीचे आ जाएगा. So that is very important that you know the work that you are doing and consistent about आप उस काम के एथिक्स तो पता हो ना. जब एथिक्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे वो काम करेंगे. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्हें कुछ नहीं पता उस काम का. और इवन दो आज भी मैं देखती हूँ समटाइम सोशल मीडिया पे कि बड़ी घरेलू खवातीन है जो कैमरा मुंह पे बिल्कुल रखती हैं और वो ड्रामे के बारे में रिव्यू करना शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल अच्छी बात है, आपका राइट है, आप करिए, आपको जो ड्रामा अच्छा लग रहा है. लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है, आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसने कितनी गलत एक्टिंग की है, उसने कितनी बुरी एक्टिंग, क्योंकि आपको भी इसका इसका ना ग्राफ वो पता ही नहीं होता. आप इसके बारे में, क्योंकि हमने 23 जब मुझसे कोई मुझसे कहता है ना आपने तो कितने आपको इतना काम आता है जो आप रिव्यू करती. मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 28 साल अगर इंडस्ट्री में काम किया, 28 साल में मैंने कितने किरदारों को जिया है. आप पहले वो देखें, मेरी वो एज सबसे बड़ी है क्योंकि मेरे उन किरदारों की एज है. मैं माँ भी बनी, मैं दादी भी बनी, मैं सास भी बनी, मैं बुरी सास बनी, मैं बुरी बहू बनी, बुरी बीवी बनी. तो मेरे पास वो सारी चीजें जमा है, एक्सपीरियंस है ना, तो अब मैं क्रिटिक कर सकती हूँ. तो यहाँ मैं बोल पाती हूँ और मैं हर बार माजरत के साथ बोलती हूँ कि मुझे माफ कर. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ. ब्रेक प्लीज. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया जनाब उरुसा मोहसिन ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है. हम आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं. और क्योंकि आज हम बात करें शॉर्टकट्स में, लोग प्रोफेशनली शॉर्टकट्स तो लेते ही हैं, कभी कभी लोग तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं. तो उरुसा, क्योंकि आपने भी सबसे लेट ज्वाइन किया तो मैं आपसे शुरू करती हूँ. क्या रिश्तों में शॉर्टकट्स होते हैं? होते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होते. और हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मंगनी जल्दी हो जाती है, शादी जल्दी हो जाती है, ज़्यादातर फोर्स किया जाता है माशरे में हमारे. लेकिन ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये रहती नहीं है फिर ज़्यादा अरसे तक, जो देखा जाता है. तो रिश्तों में शॉर्टकट्स होने नहीं चाहिए, वो ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं रहते. क्योंकि अक्सर इस तरह मोहसिन जी कि हमारे दिल में कुछ और होता है, हमारी ज़बान में कुछ और चीज़ होती है. मैं एक अजीब से शॉर्टकट की बात करना चाहता हूँ, वो है तालीमी इदारे का. तालीम, पहले हम इनकी वाली बात मुकम्मल करें. मैंने तो जितने भी सवाल पूछे ये अलग बात है. ये हर बात का अपना शॉर्टकट ले रहे. मैं इसके सवाल के थ्रू लॉन्ग कट पे ले जा रहे हैं. चौथा सवाल पूछ रही हूँ, बात निकल जाएगी. चौथा सवाल पूछ रही हूँ, एक आदमी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा होगा. मैं अच्छा, मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊँ, जो शादी के आपने रिश्तों के हवाले से बात की ना, हमारे यहाँ मर्द भी इसका शॉर्टकट ले रहा है, औरत भी ले रही है, मर्द भी ले रहा है. वो भी कहता है यार कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई काम करने वाली मिल जाए, कोई प्रोफेशनली वो हो. मेरी दोस्त ने अमेरिका से मुझे कॉल किया, यार शादी को अच्छा रिश्ता देखना, मेरा बेटा ये कर रहा है, या कोई डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा चलेगा. मैं कहा क्यों, कमा के लेकर आना उसने. मैं कहा यार मतलब कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, वो कोई और भी जॉब कर सकती है, तो नहीं है. यही अप्रोच है आजकल, क्योंकि उसके बर्डन मुझ पे ज्यादा पड़ जाएगा, तो अगर कमाने वाली होगी तो हम दोनों मिलकर साथ करेंगे और मुझे उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. अच्छा, रिश्ते करने वाली वो शॉर्टकट्स वाली सूरत भी चाहिए शॉर्टकट में आपको, और पढ़ी लिखी भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, फिर इंजीनियर भी चाहिए, और घरेलू काम भी, सारी चीजें आनी चाहिए. तो मैं इन चीजों को देख के, ये सारे शॉर्टकट्स है ना, आप ये देखें. और हमारे आजकल के माशरे में क्या रहा है, पैसा कितना है, गाड़ी ला रही है, जेवर ला रही है, चीजें ला रही है. हम अभी तक इसी से ही नहीं निकले. अच्छा, लड़की वाले क्या देख रहे हैं, किस पोजीशन पे बैठे हैं. मैं अपने घर की आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं नाम नहीं लेती, आप यकीन जाने कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रही, मैं इंडस्ट्री से, तो जब मंगनी हुई हमारे एक कज़न की, तो था कि सादिया बाजी तो हीरो बना देंगी एक दिन में.
उस लड़की ने तिल का जोर लगा दिया और वो बच्चा मेरा दिमाग खा गया कि सादिया जी मेरा कोई शूट करा दें। अच्छा मुझे समझ ना आई कि रीज़न क्या, और ना वो डे बाय डे मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है इसका। मैंने उसको कॉल की, मैं कहा तुम एक बार मेरे पास आओ। बस मैं कहा बेटा मुझे इंडस्ट्री छोड़े 12 साल हो गए, ठीक है। आप जब इंडस्ट्री में इन होते हैं ना तो चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। क्यों आप काम कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार एक दफ़ा ट्राई कर लो अच्छा हो जाएगा, नहीं लगे तो हटा देना, ये चीज़ें ईजी होती हैं। आप यकीन, फिर उसने मुझे आके लगा वो मेरी जान को आई हुई है कि तुम फैशन शो करो, तुम हीरो बनो, तुम तब मैं शादी करूँगी। मैं कहा बेटा ऐसी लड़की को सबसे पहले अपनी लाइफ से निकालो। जो लड़की तुम्हारे लिए तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हारे से, उसने शादी तुमसे नहीं करनी, तुम्हारी फेम से करनी है, उसने शादी मुझसे करनी है, मेरे नाम की वजह से तुमसे वो मिलना चाह रही है ना, उसको निकालो। और यही हुआ, वो निकली हमारी खानदान से। अब हमारे खानदान में जो बहू आई वो इतनी प्यारी, मौला उसको जिंदगी से, और यकीन मैंने ऐसा संभाल के उसने रखा। तो कभी ये जो लड़कियां इस किस्म के भी शॉर्टकट लेती है ना, अब यकीन रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा ये जो शॉर्टकट की बात है रिलेशनशिप के अंदर, ये अगेन आई वुड स्टिल ब्लेम अ बिट ऑफ सोसाइटी एंड अब एक लड़की है, उसको आपने से एवरीथिंग इज शी इज एक्सपोज टू एवरीथिंग, एक लड़का भी एक्सपोज टू एवरीथिंग। अब उसको है कि मुझे शॉर्टकट मिले, आई विल गेट मैरिड टू समवन सक्सेसफुल, कि ये मेरा एक गेट गो कार्ड है, इसके बाद में ये मेरी सक्सेस होगी। दे हैव फर्स्ट ऑफ मिनिमाइज द सक्सेस ऑफ अ मैरिज और ऑफ अ रिलेशनशिप टू अ पॉइंट कि हाँ यार ये मेरी सक्सेस का रीजन है, यहाँ पे मैं शादी कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट मैरिड टू अ कैनेडियन, व्हेन आई गॉट मैरिड टू अ कैनेडियन यू वोंट बिलीव इवन माई होल फैमिली केप्ट टेलिंग मी यार तूने पासपोर्ट के लिए शादी की, मतलब पासपोर्ट के लिए शादी। अच्छा even his family, मतलब once his mother took me, wonderful people, everybody is very good, but you know पाकिस्तानी लड़की है, कैसे मिल जाए, कैसे शादी कर रही है ये वो, and then she's like you know बस वो ना Canadian, she doesn't speak Urdu, but जब उनसे मुझसे बात की कि पासपोर्ट वगैरह होते हैं, but you know we don't belong from very rich family, so they are super rich. So when I spoke to my husband and I went like यार मुझे ना अब मैं मर जाऊंगी, मैं पासपोर्ट नहीं लूंगी, मैं कुछ और करूं नहीं करूं पासपोर्ट नहीं लेना। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे पीछे पड़ा रहा है, चलते हैं 2 साल है वहाँ रहेंगे, यू नो वील हैव अ स्टेबिलिटी, इकोनॉमी अच्छी, ये वो। मैं कहा मर जाऊंगी, मैं पासपोर्ट नहीं लूंगी, मैं वीजा ले लूंगी, पासपोर्ट नहीं लूंगी। लेकिन आप दुनिया के पीछे ना अपने उसको ना करें। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी की मैं जर्मन ना क्योंकि मेरा तो मसला ही डॉइच सीखना था ना, तो इस जगह मेरा मियाँ तरले करके रह गया, बहन मेरी, अब तो बहन पर आ गया। मैं कहता हूं रिश्ता खतरे में डाल दिया, मैंने ऐसी बातें नहीं करा, किसी तरह जर्मन सीख लो, मेरे लिए आसानी, क्योंकि अब आसानी हो जाती है। कह रहे देखो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ हमारे मुल्क के साथ जितना वो कह रहे अब हमारे लिए आसानी, मैं और मीरब कहीं भी मुंह उठा के चल पड़ते हैं। अब तुम्हारे लिए हमें पासपोर्ट भेजना पड़ता है, वीजा लगकर आता है, तो कुछ चीजों के लिए आसानी भी है। आप यकीन जाने कि अब मैंने इसको सीरियस लिया, वरना मैं तो अपने आप में ही थी ना, मैं शादी माम एक दिन में वीजा लगकर आए, तब मुझे क्या मसला। These shortcuts in relationships are very harmful. You know, taking a shortcut from a standpoint कि मुझे यहाँ से अब आगे जाने के लिए इस रिलेशनशिप का सहारा लेना। फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रेंड्स, नाउ आई नो कि यार मुझे अगर रोज टीवी पे आना है, so I would do something, I would be closer to you to come here, for example, and then try to cut you off. Now, these are the manipulation that happens when the person that you are in relationship or trying to build a relationship and align your success with it. अपनी सक्सेस को रिलेशन के साथ कभी अलाइन ना करें। हमने ऐसा देखा कि अक्सर आप देखते हैं कि आपकी किसी दोस्त जिसकी शादी बहुत अच्छी जगह पे हुई होती है, सो आप क्योंकि एक तो शॉर्टकट जब आप तभी ले रहे थे जब आप अपने दिमाग में किसी को कंपटीशन लेके चल रहे थे, फिर आपके फैसले तो अचीव कर लिया है ना, मुझे भी यहाँ पे पहुँचना है, तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है वो अच्छी साउंड फैमिली से आप चाहे नहीं हो, तो फिर आप भी कोशिश करते हैं ऐसे शॉर्टकट्स लेने की कि आप भी पहुंच पाएं। फिर आप कहते हैं कौन सा आपको सबसे करीब लग रहा है कि जहाँ फिर आप कभी कभी ऐसा कि आप you end up targeting the same person जिसकी आपकी दोस्त की शादी definitely it has happened a lot of times. Yes, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मध्या कोई बहुत अच्छी बात बिल्कुल आप सही बात करी, that eventually because मेरा मसला वही रहेगा। अरे आप आपका मसला पता है कि आप शॉर्टकट तलाश करते हैं कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल नहीं करूंगी, मैं कहूँगी सर वाकया बता दो। अब मैं आपसे सवाल पता क्या, देखिए मीडिया के हवाले से, खवातीन के हवाले से, हर हवाले से बात हो रही है। मैं ये बात करना चाह रहा था कि एक ज़माना वो था जो स्टूडेंट हैं वो 8 महीने 9 महीने खेल कूद में वक्त गुजार दिया, वालिदैन ने तवज्जो न दी, उनके बच्चा हमारा पास हो जाता है। आखिरी दिनों में क्या होता है, वो एक बूटी सिस्टम, पर्चा आउट होगा, तो वो शॉर्टकट है कि कुछ ना कुछ लिख के चले जाएंगे, नकल कर लेंगे, हो जाएंगे पास।
हमने ये नहीं तवज्जो की कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, शुरू से ही हमने उसको इस चीज पे आदी रखा, सहल पसंद बना उसको इस चीज पे आदी रखा, कोई नहीं पास तो हो जाएगा ना, तो फिर उसकी मदद करते हैं। हमने देखा कि कुछ लोगों को ऐसा ढूंढते हैं कि यार वो बच्चे ने मतलब इतनी मेहनत तो नहीं की, तो अब पर्चा आ रहा है सर पे, जरा देखना कोई जानने वाला है। हम उसको शुरू से ही उस तरफ लेके जा रहे हैं कि बच्चा शॉर्टकट। अब मुझे बताइए, छोटी उम्र का बच्चा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, बड़ी गाड़ी उसको दे देते हैं, तो वो उसके बाद अगर कुछ लोगों को कुचल देता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये क्या तरीका है? और उसके बाद फिर शॉर्टकट क्या है कि कहीं ना कहीं से हमने ये किया और लॉ को बदल के आप तो उसको और आजाद कर दिया। जिनके बच्चे चले गए इस दुनिया से, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं कि कहीं इतनी गुफ्तगू में मेरी ये बात ना रह जाए, ये जो करंट इशू है ये ना रह जाए। मैं इसलिए मैं माफी चाहता हूं, मैं इस पे आ रहा था कि एक तो हम बच्चों को शुरू से ही इसका आदी करें कि बेटा मेहनत करोगे तो आखिरी दिनों में भी आसानी से आप पढ़ सकते हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को उस उम्र में पहले लाइसेंस देना चाहिए, उनको स्कूल की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो ड्राइविंग स्कूल है, उसके बाद गाड़ी देनी चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि गाड़ी सही चला सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। तो इस तरह किसी इंसानों की जिंदगी बचानी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस टेकिंग अ शॉर्टकट, वर्किंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड। नॉट नेसेसरली अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सो यू आर डूइंग समथिंग राइट, दैट इज नॉट आल्सो नेसेसरी। सो यू हैव टू वर्क स्मार्ट, बी विजिलेंट, अपनी स्किल्स को आप एनहांस करें। आप किसी काम का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको, ऐसा आपने शुरू में बात की, एक्सेलरेट कर सकते हैं। यू शुड एक्सेलरेट इट, बट आप प्रोसेस को बाईपास ना करें। द मिनट यू बाईपास द प्रोसेस, दैट शॉर्टकट विल बाइट यू इवेंचुअली, बिकॉज इवेंचुअली आप एक ऐसे हर्डल पे आओगे कि जहां आपको पता है कि बीच के 3 स्टेप तो मैंने किए ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं ये प्रॉब्लम। एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सीईओ बन जाता है, उसने नीचे के लेवल से सीखा नहीं, जो उसके बोलते किया नहीं, अब एक क्वेश्चन या एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी आ गई उसके आगे, उस लेवल पे उसने वो काम ही नहीं किया, डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करे वो। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो बायपासिंग द सिस्टम is a bad shortcut, but accelerating the process is a good way to do it. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ वेस्ट की। वेस्ट में हम देखते हैं कि जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वो मतलब यहाँ के हमें, अब हम कह रहे थे कि भाई कितनी बुरी बात है, छोटे से बच्चे को कहते हैं जाके नौकरी करो, वो बड़ा अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं वो बच्चे जाके। सबसे मैं देखती हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं तो वो बच्चे वहाँ पे एज अ वेट्रेस वो काम कर रहे थे, वेटर वेट्रेस काम कर रहे होते हैं, उनको उस एफर्ट का, उसके स्ट्रगल का पता है। उसके बाद करते करते भी वो साथ वो पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई के वो बाकी चीजें खुद अफोर्ड करते हैं। आपको पता है जो वहाँ मेडिकल में पढ़ रही होती है ना बच्चियाँ, वो जितने बीमार, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ तो मुझे इसलिए इसका आइडिया है, वो बच्चे घर आते हैं, वो उन बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पूरे टाइम टेबल देखते हैं, उनकी दवाएं देखते हैं, ये उनका और उसका उनको हुकूमत पे करती है। आज आप देखें वेस्ट में अगर आप जाएं तो हर बच्चे के पास हर ब्रांड का पर्स, टेलीफोन, चीजें, क्यों? क्योंकि एक तो स्टूडेंट कार्ड पे आपको फ्री मिलता है, फिर आपको आपकी गवर्नमेंट दे रही होती है, और उनको कंसेशन पे वो किस्तों में आप चीजें ले रहे होते हैं। तो ये आप सहूलत देते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। वहां जॉब किए बगैर तो कोई, और टेक्निकली लड़की हो या लड़का, टेक्निकली उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो यहाँ कहते हैं कि मैं तो फलाने बाप की बेटी हूँ, मैं तो फलाने बाप का बेटा हूँ, मैंने तो मेहनत करनी नहीं है, मैं तो इस प्रोसेस से गुजर के नहीं जाऊंगा। तो ये आपके पास जब जय शाह की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो क्या आप इसको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि एक बंदा अगर चाहे वो किसी अच्छी पोस्ट ले भी आया हो, लेकिन वो बाकी, जैसे रूज ने बात भी की, कि वो बाकी सब चीजों को भी एक्सपीरियंस करें, कि उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिस्टम में हो क्या, कैसे चल रहा है। तो इसको मैं स्टार्ट ऐसे करूंगी कि देखिए बड़ा क्लीशे टॉपिक आपने टच किया है। हमारे यहाँ देखें कोई फ्यूडल लॉर्ड्स के भी बच्चे हैं या बड़ी एलीट क्लास के बच्चे हैं, आप देखें वो यहाँ पे कहेंगे, सोच भी नहीं सकते कभी कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ करें, क्योंकि उनको विरासत में कारोबार मिल जा रहा है, तो वो मेहनत तो की ही नहीं। लेकिन वही बच्चा जब अपने ग्रेजुएशन करने बाहर जाता है या मास्टर्स करने बाहर जाता है, तो उसको वहां जाके उसको भी ये करना पड़ता है। आई नो पीपल पर्सन जो कि पता नहीं किसी जागीर के पूरे जो है वारिस थे, लेकिन दे हैव आल्सो मॉप्ड द फ्लोर्स एंड वॉश्ड द डिशेस, और पेट्रोल पंप पे भी खड़े हुए। हम, मेरे भी अपने छोटे भाई भी हैं, मैं उनको हमेशा यही प्रीच करती हूँ कि भाई देखिए काम कोई छोटा नहीं होता। अगर आपके पास कोई टास्क आ रहा है करने के लिए, और अगर आपको वो एक्सपोजर दे रहा है, आपको कोई लर्निंग दे रहा है, तो व्हाई नॉट। पता है मैंने फॉक्स टेलीविजन में मैंने की थी एक इंटर्नशिप की थी फॉर 5 वीक्स। सो जो मेरा प्रोड्यूसर था, तो मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो हम लोग पूरी टीम वहाँ पे नाश्ते के लिए निकले, तो उसने बहुत अच्छी टिप दी। अच्छा, हम हमारे ज़हन में कि आपने टिप 10 to 11,
हमारे वो अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत समझ है, ज़्यादा लोग वो भी नहीं कर रहे होते, मतलब एटलीस्ट कम से कम 10 to 15% टिप ज़रूर दिया करें। तो उसने बहुत अच्छी टिप दी 20%। तो मैंने से बोला कि अच्छा कि आपकी स्टेट में ज़्यादा टिप दी जाती है, तो उसने कहा नहीं, मेरी बहन सेम इसी रेस्टोरेंट में जॉब कर चुकी हुई है, तो उसको टिप्स का बहुत अच्छा होता था। जिस दिन उसको बहुत अच्छी टिप मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी और वो कहती थी मैंने ये चीज़ें कर ली। तो उसको अंदाज़ा था कि एक टिप अगर आप किसी को अच्छी दोगे तो वो भी तो उसको अंदाजा था इस चीज़ का। तो मुझे इसकी बात इतनी अच्छी लगी कि अच्छा इसकी बहन इतने रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस रह चुकी है, ये इतना बड़ा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। और देखिए बचपन से कल्टीवेट करना चाहिए। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो कैनेडियन नेशनल है वो भी, एंड देन उसने मुझे बताया, कहते मैं अपने बच्चे को, क्योंकि हम वो है 9 to 5 वाले लोग, हमारा वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते ही नहीं है कि वो क्रिएटिव माइंड उनका बने या उनको ये पता हो कि कैसे अर्न करना है। तो वो उस बच्चे को छोटी सी एज से स्टॉक्स के ऊपर जो ना खिलाना सिखा रहा है कि ये तुम इसको इतने दूंगा मैं तुम्हें, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम। उसको वो लर्निंग और ट्रेनिंग बचपन से दे रहा है ताकि बाय द टाइम ही ग्रोज अप तो वो एक क्रिएटिव ऐसा माइंड होगा जो वुड बी रेडी फॉर द प्लेटफॉर्म। आई थिंक I also believe this when it comes to parenting and with kids and giving them the platform to do something. It doesn't come from insecure parents. जिन पेरेंट्स जो बहुत इनसिक्योर होते हैं ना कि बच्चे का प्यार उसकी वो चाहिए हमको कि बच्चा हमसे प्यार करे, बोले मम्मा अच्छी है, डाडा अच्छा है, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ लाके दे दो एक साथ। उसके बच्चों के साथ हमेशा इशू का that they will not be able to go through the process what she is talking about because to making a kid go through that I have seen बच्चे it. में ग्रेटिट्यूड ही नहीं होगा। आप ओबामा की बच्ची देख लें, वो बर्गर की शॉप में वो काम करती, तो वो ओबामा मतलब वो लाइन में खड़ा बर्गर ले रहा था। even that's a learning to an extent पूरा। I know few people who take the rent कोई ऐसा नहीं घर का रेंट ले रहे हैं, they take $1 और पाकिस्तानी 300 रुपए अपने बच्चे से ले रहे हैं कि तुम्हें वीकली रेंट देना है बिकॉज तुम इस घर में रह रहे हो और ये रेंट तुम कैसे कमाओगे कि तुम्हें घर के चोर करने हैं। तो अगर तुमने 4 चोर्स कर लिए सो यू विल गेट $2, so $1 for you to spend and $1 for you to pay me the rent because ये बहुत अच्छी चीज है भाई। so now making so making your kids understand that and making them go through the process. For example, if I come from a family where I can afford everything, for example, if I can, I would be like यार मेरे बच्चे से क्या अच्छा ना सो रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, because I want that validation from my kid. कैसे उसकी तो नींद मुझे भी पूरी हो प्यार जाए। की शॉर्टकट चाहिए। मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं लॉन्ग कट से जाके उसको समझा के एट द एज ऑफ 30-35 मेरा बच्चा बोले अम्मी आपने उस वक्त सही किया था, मुझे भी उसी वक्त बच्चे का प्यार चाहिए, जल्दी जल्दी प्यार देते बोले हाँ अम्मी बहुत ये माँ इसका मतलब हम भी शॉर्टकट ऐसे ले रहे हैं सब कुछ है ताकि बच्चे मोहब्बत खरीदें। वो देखिए वो जिंदगी की जंग में हमसे ज्यादा रेडी है, ठीक है ना। हमारे जो बच्चे ज्यादा पैम्पर्ड, ज्यादा बिल्कुल सही बात में है आपने, हाँ। वो दे नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड आल्सो। अगर कहीं अभी बाहर आपने चले फॉरेन जाए तो उस पे तो नहीं जाना। अभी ब्रेक बनी भाई, ब्रेक पे कितना टाइम है? नहीं जाना। अभी 5 कहते हैं ना दुश्मनों से भी कुछ सीखना चाहिए। आप हमारा इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है और हमसे ज़्यादा शायद कोई उससे नफरत नहीं करता होगा, हम नफरत करते हैं उस मुल्क से। लेकिन आप उस मुल्क की हिकमत देखिए कि वो अपने जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या पढ़ाते हैं उस माँ को कि बच्चा क्या लर्न करे वो मैथमेटिक्स, क्या वो आप देखें कि उन्होंने कहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू की है। कहते हैं ना माँ जो कर रही है वो बच्चा सीख रहा है। साजिया जी नो वंडर तभी बड़े बड़े सारे वेंचर्स वो ओन आप करते हैं। देखें तो सही कि इस वक्त दुनिया चला कौन रहा है। the percentage that's a lead is there, yeah. तो हमेशा अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। मौला कायनात का कॉल है कि अपने दुश्मन पे नजर रखो क्योंकि वो तुम्हें दे जाएगा। सोचे वो माँ अपने हराने की जगह मुश्किल किस्म के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी दे रहे होते हैं, उनको पढ़ा भी रहे होते हैं और हम चेस खेलते हैं। और हमारे यहाँ तो ये लड़की की तालीम के हम तो अभी ये बता रहे हैं कि जी लड़की की तालीम उसका बुनियादी हक है, उसने एक जो है एक नस्ल परवान चढ़ानी। तो हम आज भी उस चीज़ पे फाइट करें कि आपकी बच्ची का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों को, लड़कों को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा दिया जाता है और कहते हैं क्योंकि इसने तो हमारा सहारा बनना है। बच्ची के स्कूल और कॉलेज को लेके हम वो अजियत, वो टेंशन नहीं लेते क्योंकि मतलब यार इसकी तुम्हें शादी कर देनी है। और अक्सर मैं उन्हीं बच्चों को देखती हूँ कि वही माँ बाप का वही सहारा बनती है, वही सहारा बनती और है। अल्लाह ना करे बच्चियों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। अभी मेरी कज़न है, आप यकीन माने, उसके यंग हस्बैंड की डेथ एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी वो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना आप, और हम ऐसे 3 साल की बेटी है, अब आप सोच सकते हैं कि क्या उसकी एज होगी और उसकी, और वो शुक्र उस लड़की ने मास्टर्स किया हुआ है, बैंक में जॉब करती थी, चीज़ें करती थी और वेल सेटल्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये यकीन हो गया कि इससे निकलने के बाद वो अपने ऊपर फोकस कर सकेगी। तो तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी आपको बताती नहीं है कि वो कब आपका इम्तिहान लेगी। पमाल ड्रामा बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसी चीज़ की। अभी जो है माय फादर यूज्ड टू से वन थिंग
मेरे बेटी की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? somebody was asking me, he's always spreading wisdom. He's like, बच्ची जो होगी ना वो बाहर, अगर बच्ची को पढ़ा लिया, एक बेटा बेटी have a choice who to make sure के स्टडी करे, तो बेटा बाहर ठेला भी लगा लेगा, वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी बच्ची को जब वो ठेला लगे, तुम खुद बहुत अनकंफर्टेबल हो गए कि वो ठेला लगे नहीं खड़ी हो सकती है, तो अगर उसको जरूरत पड़ी, सो मेक श्योर शी हैज दो स्किल। एंड सम पीपल, अगर जो वो लोग देख रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल डोंट हैव दी एक्सेस, और मे बी बचपन में नहीं पढ़ सके, अब उस एज में आ गए, देन लर्न अ स्किल। इट्स नेवर लेट। अगर आपको एक स्किल भी सीख लो, एंड आई हैव सीन पीपल लर्निंग अ स्किल ऑफ स्टिचिंग like a flower from a crochet, and that becomes viral and people start buying it, right? बच्ची आजकल बना रही हैं छोटे-छोटे वो पर्सेस आपने देखी मुझे मोतियों वाली, तो मैं हैरान हो जाती हूँ अब तो। So education को हमने ना एक again to be very honest, हमने O levels, मैट्रिक या इंटर को एक शॉर्टकट बनाया है डिग्री के लिए। हाँ यार 12 पढ़ ली हमने डिग्री, we don't learn the skill. The learning the skill is a long cut. 12 साल तो आप भी जाओगे स्कूल, मैं भी जाऊंगी, लेकिन आप जा रही हो कि मुझे डिग्री लेनी है और मैं जा रही हूँ मुझे कुछ सीखना है, सो मेरा एफर्ट ज्यादा है उसके। भाई वैसे मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देती हूँ। मेरी बड़ी बहन, उसको खैर बचपन से बहुत शौक था, क्योंकि मुझे भी जो कपड़े पहनने की तमीज़ आई, बड़ी बहन को देख के आई। वो खुद उसको था कि टेलर वो नहीं बना पा रहा, तो शी वो 16 years old, उसने स्टिचिंग सीख ली। हमारे सामने स्टिचिंग सेंटर था, वो जाके उनसे कहती आप मुझे सिखाएं, उसको शौक था। तो वो कपड़े इतने ज़बरदस्त बनाना शुरू किया, उसको रातों रात वो चूड़दार पजामे सी लेती, उसको बहुत और उसको शौक होता था हर चीज़ की, मैं कुशन खुद कर लूँ, मैं ये दीवार का कर लूँ। अब वो अमेरिका में रहती, तो हम उसको कहते हैं लकड़ मैन, वो खुद चीज़ें बना लेती। अब वो मुझे एक बार शो करी कि तुम देखो मेरे गैराज में मैंने क्या चीज़, तो उसके बाद हर टूल है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैंने पर्दे का ये बना लिया, मैंने फलानी वॉल ही सेट कर दी, तो हम उसको देख के कह रहे थे। ये माइंडसेट है। और हम जो पाकिस्तान में रहने वाले थे, मैं हम करा लेंगे। तो ये जो स्किल्स है ना, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत तब पता जाता है। जब एक प्लम्बर, जब आप उसको देंगे ना तकरीबन कोई $400-500, और वो टाइम पे आएगा भी नहीं, वो टाइम पे नहीं आएगा, फोन पे आ गया आपके पास, नहीं आएगा, तो आपको तब लग पता जाएगा कि अच्छा भी छोटे-छोटे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो प्लगों में डाल देते थे। यस, एंड व्हाई डू वी स्टॉप लर्निंग कि बस हाँ ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, जॉब मिल गई, बस अब खत्म, अब तो पढ़ने सीखने की एज खत्म। क्यों? इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन पूरी जिंदगी और किसी ना हर छोटे बड़े बंदे से यू गेट टू लर्न स्मॉल थिंग्स। और आप जैसे जैसे एज ग्रो कर रही होती है, तो ये चाइनीज का तो बड़ा वो है कि जैसे ही आप आफ्टर 40-50 आप कोई नई लैंग्वेज सीखें, कोई नई चीज़ सीखें, ताकि आपका दिमाग जो है ना वो चलना शुरू हो दोबारा से। वरना आप जो देखें अल्जाइमर होना शुरू हो जाता है, लोगों को बीमारियाँ वो इसीलिए होना शुरू हो जाता है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल। हमारे पास मुनज़्ज़ा जी आई हैं, वो बड़ी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम से गुजरी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को उसमें एंगेज ऐसे किया कि मैंने चीज़ें शुरू कर दी, मैंने नई चीज़ें लर्न करना शुरू कर दी, मैंने बेकिंग शुरू कर दी और मैंने लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उसने बहुत हेल्प किया एक तरीके से कि मेरे वो जो हामुद है उसको भी जरा। पर मध्य अब हम जाएंगे, एक नया सवाल है, मेरी बातें रह गई। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद मैं बोलूंगा, छोटी सी ब्रेक के बाद आप शुरू इनसे कीजिएगा, 5 जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बगैर कोई सवाल पूछे मैं शॉर्टकट लेती हूँ और मैं इनकी तरफ जाती हूँ, ये मेरा शॉर्टकट। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बात हो रही थी कि यूरोप में, ये दूसरे ममालिक में, कि माँ किस तरह अपने बच्चे को लेके चलती है, क्या कुछ सिखाती। अगर देखा जाए तो दीन भी ऐसे ही अपने औलाद को सिखाता है। और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। और यहाँ बच्ची का तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है, उसको दीनी और दुनियावी दोनों अगर इल्म है तो वो बच्चे की जिस तरह तरबियत कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वो फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे को कहीं दाएं बाएं जो माँ से उसको सिखा सकती है, जो माँ तरबियत दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए पढ़ी लिखी माँ हो, ज़रूरी नहीं कि वो जॉब करे तो जॉब के लिए ही पढ़ना ज़रूरी है। एक अच्छी माँ के लिए भी हमारा इस्लाम भी कहता है कि तालीम याफ्ता औरत है। पहली बात। अब दूसरी बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि शॉर्टकट
कितने सालों से ये बात आ रही है कि लोग समंदर के जरिए बाहर जा रहे हैं, कहीं कंटेनर में डब्बों में बंद होके मुल्क से बाहर जाने के लिए, इस मुल्क को छोड़ने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए। अच्छा, उनको पता है की जायदादें बिकवा देते हैं बच्चे। जी, अब उनको पता है कि धुंध है, फोग है, कुछ आगे नजर नहीं आ रहा कि जहां हम पहुंचेंगे वहां रोजी मिलेगी, वहां जॉब मिलेगी। वो उस ख्वाब पे जा रहे हैं जो उन्हें बताया गया है, और वहाँ पे ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये ज़िक्र इसलिए करना चाह रहा था कि जब मैंने अपनी फैमिली में ये ज़िक्र किया कि इस टॉपिक पे बात हो रही है, तो मेरे भाई ने कहा था ये ज़िक्र ज़रूर करना, हमारे ही जानने वाले हैं, तो वो इसी समंदरी रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पे कोई जैसे हमारी अफवाज है या हमारी बहरी फौज है, हमारे वो रोकते हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं जिन्होंने कि भाई ये लोग जा रहे गैर कानूनी तौर पे, उन्होंने रोका। कहीं कोई किसी ने कुछ या तो उसके पास असला था या क्या अपने बचाव के लिए, कहीं उन्होंने हवाई फायर खोल दी। तो सामने से ये लगा कि ये कुछ हमारे साथ अटैक कर रहे हैं, तो वो जो फायर खुले ना, सब मर, तो उस बच्चे की शादी होने वाली थी जिनकी लाशें घर आई। तो उनमें एक बच्चा वो भी था जिसकी डेड बॉडी आई, जिसकी शादी होने वाली थी। सिर्फ शॉर्टकट कि मैं इस मुल्क में नहीं कमा सकता। अरे भाई, इस मुल्क को आप कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, क्या हमने कभी सोचा? हमारे बड़ों ने बताया कि हमने क्या दिया इस पाकिस्तान को। बिल्कुल, ठीक है ना भाई, ये वो सारी चीजें थी। मैं ये कहता था कि इस शो में मुझे ये सब बातें करनी चाहिए जो मैं बार बार आपसे टाइम लेना चाह रहा था, वो मैं माफी चाहता हूँ कि वो इसलिए। हम जैसे वो बात कर रहे थे ब्रेक में, असाइलम के वाले से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेरी अपनी फैमिली में उन्होंने कहा जो रिलीजियस असाइलम उन्होंने मिला बाहर, उनको पासपोर्ट नहीं मिला, उनकी माँ की डेथ हो गई, उनके बाप की डेथ हो गई, वो आ ही नहीं सके। आप इमेजिन ये कौन सा अच्छा मुस्तकबिल है कि जिसके लिए आप अपने माँ बाप के जनाजों को कंधा नहीं दे सकते, जिनकी माँ बाप की कब्रों पे आके फातिहा नहीं आप पढ़ सकते, माँ बाप का जो आखिरी वक्त आप आखिरी दीदार नहीं दे सकते। तो ये देखें, ये जो हम शॉर्टकट मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, हमारे पाकिस्तानी, मतलब इराक जैसे मुल्क में हम, जैसे मैं लास्ट टाइम जब ज़ियारत पे गई तो वहाँ पे बड़ा मसला, उन्होंने कहा जी यहाँ पे पाकिस्तानी स्लिप हो रहे हैं, तो वो आप जैसे उनके एयरपोर्ट में लैंड करते हैं वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि इराक जैसे मुल्क में जो अभी इतना फाइट करे वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो स्लिप हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल जो करियर के तौर पे हम पाकिस्तानी जो हमें ये सोचना चाहिए। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, वो आजकल भी करंट इशू है हमारे पड़ोसी मुल्क का भी और दूसरी जगह भी, वो है स्टडी वीजा। जब स्टडी वीजे के लिए, वो भी डंकी लगाते हैं बाय द वे, हमारे पड़ोसी मुल्क वहाँ पे भी मसला है और हमारे माइंडसेट एक है, एक माइंडसेट। तो वहां पे भी ये है कि लड़का, उसको वीजा लग गया है, वो लड़का जा रहा है तो एक पेपर मैरिज होगी, शॉर्टकट के ये लड़की वहां चली जाए, वो पेपर मैरिज करके वो वहां जाते हैं और लाखों रुपए लेते हैं वो उस पेपर मैरिज के लिए, और वो वहां पहुंच जाते हैं पड़ोसी मुल्क में भी और यहाँ भी। और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता अच्छी ख़ानदान की बच्चियां हैं जिनका स्टडी वीज़ा लग जाता है, वो जाना चाहती हैं, तो उनको सफ़ेद पोश घराने के कोई अजीज़ रिश्तेदार उनको राज़ी करते हैं कि भाई पेपर मैरिज कर लो, इसको साथ ले जाओ, इतना पैसा देंगे। तो उस लड़की, वो भले राज़ी हो ना हो, उसके माँ बाप को मैंने देखा कि वो राजी हो गए कि भाई बेटा ये तुम कर लो, ये आगे पैसे काम आएंगे, आगे तुम्हारे पैसे काम आएंगे, तुमने आगे बहुत कुछ करना है, ये ले लो, बस पेपर मैरिज तो है। मोहसिन साहब देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक और शॉर्टकट जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, लड़कों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि लड़की बाहर की हो, अमेरिका की लड़की हो, यूके की, पासपोर्ट मिल जाएगा। देन फिर लोग अक्सर रिश्ते वालों से कहते हैं कि हमें ऐसा रिश्ता ला के दें जो लड़का बाहर रहता हो, तो वो हमने सोचा नहीं, वो भी तो एक शॉर्टकट लगा रही, ये तू सेफ हो जाएगी ना, जब तू जाएगी फिर तेरा भाई भी आ जाएगा, तो अपने घर वालों को बुला लें, ये सारा शॉर्टकट है, तो फिर बाकी सारों के रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, हमारे साथ यारिया साहब मौजूद है जनाब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब लोग सलाम हो, और मेरी प्यारी बहन उर्दू कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे आया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बढ़िया, मैं आपको बताऊं कि मुझको पता है कि मेरा और समा का और वर्ल्ड का कितना पुराना ताल्लुक है, और मुझे बड़ी खुशी है आपने सभी को बुलाया है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए पार्टी के शॉर्टकट जो चीजें है ना, जस्ट लाइक अ डिस्पोजेबल थिंग, अब इन्होंने तलब हुसैन की बात की, तलब हुसैन को क्यों याद रखते हैं? अदाकारी अपनी जगह होती है, लेकिन अपनी एक शख्सियत होती है, शख्सियत बनाने के लिए टाइम लगता है। और मैंने उर्दू से एक बात सीखी है, वो ये सीखी है कि मेरा बेटा बहुत छोटा था,
चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, मैं उसको समझाता तो उसने ने मुझसे कहा कि अपने बच्चों को ना कीप हैमरिंग, इस तरह पर हैमरिंग करते रहेंगे तो आगे चीजें सीखते हैं। हम अपने में छोड़ देते हैं ना बच्चों को, जब वो शॉर्टकट की तरफ चला जाता है उस वक्त हम उससे कहते हैं। तो मेरा मतलब ऐसे तरह कहूंगा कि हमें ना पपीते का दरख्त नहीं बनना चाहिए, हमें नारियल का दरख्त बनना चाहिए ताकि वो 100 वर्ष तक फल दे सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने का। बहुत अच्छा, उस शॉर्टकट में जब वो लड़की उस लड़के के साथ पेपर मैरिज करके वहां गई, वहां मामलात हुए, उस लड़के को कोई और माशाल्लाह मिल गई तो वो लड़का स्लिप हो गया, इधर उधर चला गया कहीं पे, उस लड़की की जो जिंदगी अजाब बनाई उसने, तो मैं अब आपको यहाँ बता नहीं सकता कि उस लड़की ने कितनी मुश्किलात देखी उसकी वजह से, क्योंकि पेपर मैरिज में वो उसकी बीवी थी। तो वो जो उसके ऊपर इल्जाम लगे, जहां जहां पुलिस ने उसका पीछा किया, वो जिस मामलात में वो क्या था, वो वहां जाके शॉर्टकट लगा रहा था कि मैं अपने तौर पे खड़ा हो जाऊं, कोई अमीर से अमीर लड़की से मेरी शादी हो जाए, मुझे ग्रीन पासपोर्ट मिल जाए, मुझे ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज के नौजवान को समझनी चाहिए। वो तालीम हो, वो ड्राइविंग हो, वो माँ बाप की इज्जत हो, तालीम हो या जॉब हो, कहीं भी हो, शॉर्टकट खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आपको बताऊं एक चीज़, फॉर द प्रोडक्शन साइड, हम तो बड़ी बात कर रहे हैं अपने घर वालों की, लोगों की। आजकल जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तानी, आई वुड रियली लव टू बाय थिंग्स फ्रॉम हियर। अब क्या, आपने एक ब्रांड ने एक चीज़ निकाली, दूसरी ब्रांड ने शॉर्टकट निकाला, ये सेम एग्जैक्ट कॉपी कर लो, तीसरी ने कहा एग्जैक्ट कॉपी कर लो। क्रिएटिविटी को आप दबा रहे हो एज ए ब्रांड, एज ए लॉन को देखा, लॉन कैसे फिर कॉपी होती थी। अब वही लॉन आप इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, इधर भी, एंड दिस इज समथिंग सो सैडनिंग इज बिकॉज मैं बचपन में जाती थी परफ्यूम मार्केट अपने अब्बू के साथ, जो लंडा बाजार भी लगता था वहाँ पे, उसका ऑपोजिट थी। मुझे इसलिए याद है वो कचौरियाँ बहुत अच्छी मिलती थी, तो वहाँ जाती थी, खुशबू बहुत होती थी। तो उस परफ्यूम मार्केट के अंदर, बोतल मार्केट कहते हैं, उसमें एक अंकल थे, he would make, I love perfume, so he would make best perfumes, like ऊद वगैरह सुंगाते थे। तो मैं सोचती थी कि पाकिस्तान, उस वक्त बचपन में सोचती थी कि कराची वाले, पाकिस्तान उस वक्त मेनली कराची था, छोटी थी, तो मैं कहा कितनी अच्छी परफ्यूम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड नाउ आई सी दैट व्हेन द एडवर्टाइजमेंट कम कि दिस इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका और अ कॉपी ऑफ अनदर परफ्यूम, वेयर इज योर क्रिएटिविटी? It can be a very well-known perfume, can be a very good perfume, but we have the capacity and capability to make something better than that. But we are not using it because we are taking a shortcut कि इस ब्रांड की परफ्यूम की एग्जैक्ट बना ली, वो तो लोग ले ही रहे ना, तो ये भी ले ही लेंगे। So we are not, basically what shortcut does, it finishes your creativity because you keep copying something else. It's okay to copy the model of a success, but you should not copy the product of the success. मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हर जगह जहाँ सेल लग जाएगी, जहाँ ब्रांड की चीजें आ जाएंगी, जहाँ ब्रांड का नाम आ जाएगा, वहाँ तमाम खवातीन, इतना रश होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो ये खवातीन को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आज की बच्चियां हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी अपनी चीजें कितनी अच्छी हैं और हम उन चीजों को क्यों ना इस्तेमाल करें। जरूरी है कि ब्रांड का नाम से किसी तरह ये खत्म नहीं करवा सकते। सो ब्रांड कॉन्शियस क्यों है मतलब? इसको क्यों नहीं निकाल सकते? हम शो करते हैं। मुझे बताइए, रमजान मुबारक में 30 दिन हमारी रमजान ट्रांसमिशन हर चैनल पे चलती, ऐसी बातें क्यों नहीं समझाते? हम बेचारे कोशिश तो कर रहे थे। अब आपको पता है दुनिया में जो एलीट क्लास होती ना, they don't wear those shirts जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है। उनके बैग्स के ऊपर ब्रांड्स नहीं लिखे होते। एक शर्ट होती है और जीन्स होती है बस, और वही उनका चलता रहता है। एग्जैक्टली। तो ये अब वो जो बड़े जो कहते हैं ना सबसे एलीट क्लास है, उसको नहीं दिखाना कि उसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, वो शो ऑफ नहीं करते। जात में बहुत सिक्योर है, वो कहते हैं लोगो भी ना लगाओ। सही बात है, क्योंकि हम बड़ा आदमी बड़ी सोच रखता है। हम सफेद पोश लोग भागते हैं, खुद मॉडलिंग कर रहे हैं ना, आप फ्री में मॉडलिंग कर रहे होते तो वो एक बिल्कुल ही अलग, बिकॉज वही वाली बात है जिस तरह मतलब बच्चे से वैलिडेशन हम जैसे सफेद पोश लोग सोसाइटी से भी चाहिए। नाउ सी द थिंग इज a lot of influencers are there, maybe 90% of them wear original clothes. There is nothing wrong if you can afford it, you wear it, you like it, that's fine. But that percentage which is buying the fake one, it's hurting the brand, that's fine, but it's hurting your mental capacity that you are feeling that somebody who has it or possess it, there is a shortcut to buy something copy
and be or feel as good as it is. Yeah. So when you get नेक्स्ट शो में उर्दू ज़रा बोलनी है। नेक्स्ट शो में उर्दू, क्योंकि हम भी अपने दिमाग को एक शॉर्टकट देते कहते हैं, क्योंकि हम सोच अंग्रेजी में, तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हमने उर्दू में बात की। मैं अगर ये बोलता तो शायद बुरा लगता, जो आपने अब बोला है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं होस्ट हूँ, मैंने मेरे प्यार से कह दिया। हाँ, बहुत सर, कहने का भी तो तरीका, अरे आप ग्रेट है, कुछ भी कह सकती हूँ। जी मैं वो एग्जैक्टली। हाँ जी अरूज, हाँ जी, तो मैं बस यही बता रही थी कि इस वजह से वो लोग अपनी ग्रे शर्ट और हम देखते हैं जीन्स पहने, बिकॉज वो अपनी ज़ात में बहुत सिक्योर्ड होते हैं। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज स्टेटस है ना। अब अगर एप्पल फ़ोन लेटेस्ट वाला लिया हुआ है, वो दिखाना है, बिकॉज वी आर बेसिकली हम सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया का प्रेशर भी आपको लगता है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है सोशल मीडिया का, बिकॉज वी वांट टू शो कि हाउ वी हैव अपग्रेडेड आवर लाइफ। और हम सब जो है वो जिस दौड़ में लगे हुए हैं और रेस में लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ। लेकिन बस सब लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से शॉर्टकट के जरिए हम वहाँ तक। मैं कहती हूँ आजकल की दुनिया में जिंदगी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर आपको पता हो कि आप जिस रेस में लगे आपने पहुँचना क्या है। जो मेरी इस वक्त की रेस है वो जनाब वो ये है कि मुझे अब शो को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा बहुत प्यार देते हैं। शाद रिया बाद रिया पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।